अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जो एवरीडे जो पैटर्न हम जो इसके बारे में बताने वाले हैं, इसके अंदर आप अपना अमाउंट 100 दिनों के अंदर या 100 से 200 दिन के अंदर अमाउंट अपना जो भी अपना कैपिटल है, जो आपके पास पैसे रखे हुए हैं, वो अमाउंट आप कैसे डबल कर सकते हैं, हम उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बताएंगे। आप पूरा आखिर तक इस वीडियो को देखें। तो आपने मिसाल के तौर पे कोई शेयर को बाय किया है, जैसे कोई शेयर का रेट है 100 रुपये, आपने उसको 100 रुपये में बाई कर लिया आज। और अक्सर मार्केट का बाइंग का टाइम एंडिंग का होना चाहिए, जो 12-1 बजे के बाद का हो, ताकि शेयर अपने एक अमाउंट पे आ जाए। लास्ट टाइमिंग में शेयर को बाय करना चाहिए, जैसे 3 से 3:30 के दरमियान भी बहुत बेहतरीन टाइम होता है। तो ये टाइम के अंदर शेयर को बाय करना चाहिए। बाय करने के बाद अब मार्केट क्लोज हो गया। मार्केट क्लोज होने के बाद सुबह 7 बजे के बाद होंगे, सात जैसे जैसे आपने सुबह उठने के बाद आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि ग्लोबल मार्केट क्या है। इंटरनेट पे सर्च करें, ग्लोबल मार्केट हो, आप स्टॉक के अंदर बताता है, हर जगह बताता है ग्लोबल मार्केट क्या है। सबसे पहले डाउजन, नास्डैक, ये अमेरिकन के बड़े बड़े मार्केट है, ये कैसे बंद हुए। अपन जब उठते हैं, उठने से पहले ये मार्केट क्लोज होते हैं 5 बजे। ये मार्केट जब क्लोज होता है तो मार्केट क्या प्राइस में, अपर में क्लोज हुआ, हरे में क्लोज हुआ, कि ग्रीन में क्लोज हुआ, कि रेड में क्लोज हुआ, ये चीजों को देख लेना चाहिए। कितने पॉइंट ऊपर में क्लोज हुआ, कितने पॉइंट नीचे में क्लोज हुआ, डाउ होंगे, नेस्डैक होंगे, ये इनको देख लेने का है। इनको देख लेने के बाद अब हमारे मार्केट ओपन होने से पहले एशिया, उससे 2 घंटे पहले एशिया की मार्केट ओपन हो जाते हैं। जैसे जापान है, हैंगसेंग है, जापान का निक्की है, एशिया अपने चीन चीन का मार्केट है, ये सब एशिया की मार्केट है, सिंगापुर का मार्केट है। ये मार्केट ओपन हो जाते हैं। ये मार्केट कैसे में ओपन हुए, हरे में ओपन हुए, क्या रेड कलर में ओपन हुए, माइनस में ओपन हुए, क्या प्लस में ओपन हुए। पहले अमेरिका का मार्केट कैसे ओपन हुआ, फिर ये मार्केट कैसे ओपन हो रहे। इनके ऊपर से हमारा गिफ्ट निफ्टी जो मार्केट में ओपन होता है, जो जी बिजनेस वगैरह पे बहुत सारे पे दिखाया जाता है, गिफ्ट निफ्टी कितने, ये जैसे मोमेंट इनके अंदर रहता है, ये मार्केट मिसाल है ग्लोबल मार्केट में जैसा मोमेंट रहता है, उसी के मुताबिक गिफ्ट निफ्टी ओपन होता है। अमेरिका का मार्केट जैसा रहेगा, उसके ऊपर भी अपना मार्केट वैसे ही रहता है अक्सर। और ऐसा लागू नहीं है कि ऐसा ही रहेगा, अक्सर तो ऐसा ही रहता है। तो आपने मिसाल के तौर पे कोई शेयर को बाय किया है 100 रुपए के अंदर, कल तुमने अपने 100 रुपए में शेयर को बाय कर दिया, 100 रुपए में शेयर को बाय कर दिया। फिर आप क्या करें, ये सारे मार्केट अच्छे है, ग्रीन है, और ऊपर में ओपन हो रहे हैं, तो आप सीधा ज्यादा लालच में ना जाए। ज्यादा लालच में ना जाकर आपने क्या करे, सीधा मार्केट अच्छे में ओपन हो रहा है तो आप क्या करें, उसको 101 रुपये में अपना सेल का ऑर्डर लगा दे। जैसे ही आपने सेल का एक एक रुपये 101 रुपये का ऑर्डर लगा दिया, सुबह सुबह अक्सर क्या होता है मालूम क्या, जो लोग बड़े बड़े ट्रेड करते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो जो क्या करते हैं, लाखों की क्वांटिटी शेयर की बाय करते हैं। तो ये सब मार्केट ओपन रहे, जो हरे में जैसा ये पॉजिटिव जैसा मार्केट रहता है, तो ये बल्क में लोग इसको बाइंग के लिए लगाते हैं। बाइंग के लिए लगाने के बाद जैसे ही शेयर आपने, जैसे मार्केट अच्छे में ओपन हुआ, जैसे ही शेयर एकदम से 1-1.5% प्लस से ओपन होता है। जैसे आपने 100 में खरीदी तो उसको 101 रुपये 10 पैसे में, 101 रुपये 20 पैसे में लगा कर रख देता है, कि वो पैसे जो है वो आपके जो चार्जेस है वो उसमें माइनस हो जाए, और आपको 1 रुपये का बराबर 1% बराबर आपको फायदा मिले। जैसे ही मार्केट ओपन होगा 9:15 बजे, जब मार्केट ओपन होगा तो आपका 5-10 मिनट में इंशाल्लाह वो ऑर्डर आपका कंप्लीट हो जाएगा, या थोड़ी देर में ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप तो ये चीजों को, ये 2-4 चीजों को आप जहन में रखिए। पहले अमेरिका का मार्केट कैसे क्लोज हुआ, नैस्डैक होने, फिर एशिया का मार्केट कैसे ओपन हुआ, और गिफ्ट निफ्टी कितने परसेंटेज प्लस से खुल रहा है क्या नहीं। तो ये 2-4 चीजों को आप बिल्कुल जहन में रखिए। जैसे आपने 101 रुपये के अंदर शेयर को आपने सेल कर दिया, शेयर आपकी डिलीवरी में होना चाहिए। जैसे आपने 101 रुपये में शेयर को सेल कर दिया, 101 रुपये 20 पैसे 10 पैसे जो भी है, 100 रुपये का शेयर है, तो आपने सेल कर दिया। सेल करने के बाद आप शेयर को वापस से बाइंग के लिए लगा दे, जो रेट में आपने पहले बाय किया था पहले दिन, तो आप वही शेयर वही रेट फिर से बाय के लिए लगा दे, 100 रुपये। 100 रुपये बाय जब आगे पीछे होता है, तो अगर शेयर का रेट अगर पीछे आता है तो आपका शेयर और बाय हो जाएगा, और बाय होने के बाद फिर से उसको और 101 रुपये में आपको सेल का लगा दे, सेल का लगाने के बाद अगर सेल होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। अगर
होता है तो फिर से आपको ऐसा एक दो आप ट्रेड आराम से ले सकते हैं। शेयर जब मूवमेंट होता है तो एक जगह से एक दो परसेंटेज में रोज शेयर आगे पीछे 4-5 मरतबा होते रहता है। तो ये शेयर के आगे पीछे को आप अच्छे से जांच ले, जांचने के बाद अपना जो लालच है उसको कम रखें। हाँ, उसको अपना एक एक परसेंटेज का अपना टारगेट रखे, तो आप इसके अंदर अच्छे से आप कमा सकते हैं। तो 1% और प्लस का लगा के वो उसको सेल कर दे। सेल करने के बाद फिर और बाय के लिए 1% जो रेट में आपने बाय किया था उसको बाय के लिए लगा दे। बाय के लिए लगाने के बाद अगर मिल जाते हैं तो ठीक है। अगर बाय चांस समझो आपने शेयर को 101 रुपये में सेल कर दिया और 3 बज गए, उसका रेट 101, 102 रुपये चल रहा है, कोई मसला नहीं। उसको 3 बजे, 3:30 बजे से पहले पहले और उसको रिपीट बाय कर ले। रिपीट बाय कर लेने के बाद आप उसके अंदर दो चार चीजों का और ध्यान रखें कि और फिर आप दूसरे दिन सुबह आप उठ रहे हैं। सुबह आप उठने के बाद फिर आपको देखे ये चीजें कैसे में ओपन हो रही है। गिफ्ट निफ्टी किस तरह ओपन हो रहा है, और अमेरिका का डाउजन है, अमेरिका का नास्डैक है, ये कैसे में क्लोज हुए है। अगर सारी चीजें अगर क्लोज में अगर आपको दिखती है, जैसे अमेरिका का डाउजन है, अगर ये को माइनस में अगर बंद होता है और सारे एशिया मार्केट भी कुछ माइनस में खुल रहे हैं, तो आप अपना ऑर्डर क्या करें। जैसे आपने शेयर को 101, 1.5 रुपए में आपने बाय कर लिया है। पहले दिन 100 में बाय किया था, फिर उसको 101 में सेल किया, फिर और 101 रुपए जो भी रेट में आपने बाय किया, उससे 10-5 पैसे मार्केट को 10-5 पैसे जो बाय किया था, 10-5 पैसे पीछे या थोड़ा बहुत पीछे से उसको, और परसेंटेज पीछे से 25% पीछे, थोड़ा बहुत पीछे से उसको लगा के रख दे जो रेट में आप खरीदा था। या तो थोड़ी देर वेट करें। जैसे मार्केट 9:15 बजे ओपन होता है, एकदम से गिरता है, फिर थोड़ा सा ऊपर आता है। थोड़ा सा ऊपर आने के बाद अपने जो रेट को आपने जो लिए उससे अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है या आपने आपके लिए रेट को भी आता है, तो पहले दो चार चीजों का जहन में रखे। क्योंकि अगर सारे मार्केट माइनस में भी खुल रहे हैं, सारे मार्केट माइनस में है, तो आप अपना जो शेयर खरीदे हुआ जो अमाउंट, जो कल का जो प्राइस है, जो जैसा आपने 101 रुपए में शेयर खरीदा है फिर से, तो वही शेयर को वही सेल का ऑर्डर लगा दे। हाँ, 101 रुपए जो रेट कल खरीदे हुआ है आपने, उसका आप कल वही वही रिपीट ऑर्डर सेल का लगा दे। हाँ, जो रेट आपने पहले बाय किया था वही सेम रेट आज, क्योंकि आपको प्रॉफिट में लेना नहीं है, आपको बराबर आपको मार्केट में से बाहर निकलने का है। तो ये आप सेल का ऑर्डर लगा दे और शेयर अब सेल हो जाए। क्योंकि मार्केट का जो मोमेंट होता है वो नीचे जाने का रहता है, क्योंकि पूरे मार्केट जो है लाल लाल में रहे हुए रहते हैं। तो सेल का ऑर्डर लगा दे। सेल हो जाने के बाद फिर 1-2% उसको माइनस में से बाय के लिए लगा दे। जब ऊपर में आप सेल कर दिए, सेल करने के बाद फिर उसको माइनस में लगा दे, क्योंकि मार्केट निगेटिव है, तो वो हिसाब से मार्केट नीचे आएगा ही आएगा। फिर आपने जैसे 101 रुपए में आपने सेल कर दिए। सेल करने के बाद फिर आप उसको 100 रुपए में होंगे या 99 रुपए 50 पैसे में होंगे, या 100 रुपए 50 पैसे में होंगे, जो आप जैसा आपको मूड माहौल लगे वैसा अपना 1-1.5% माइनस का लगा के रख दे। क्योंकि मार्केट माइनस में का मूड माहौल रहेगा, और तो वही हिसाब से मार्केट नीचे आएगा तो आपके शेयर डबल से बाय हो जाएंगे। तो आपको फिर से आपका जो एवरेज प्राइस है जो 101 रुपए का है वो और कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपना अमाउंट 1%, 2% ऐसा निकाल कर अपने अमाउंट को आप डबल कर सकते हैं। जैसे आपने समझो 100 दिन ट्रेड करे तो आपको अपने रोज 1-1 परसेंटेज भी कमाए, 1-1 परसेंटेज कमाए, और आपका अमाउंट 100% के हिसाब से डबल होता है। और आपके उसके अंदर समझो कुछ छुट्टियां वगैरह आ गए और कुछ ट्रेड नहीं भी हुए, ऐसा होते होते अगर 200 दिन भी अगर लगे, 6 से 7 महीने भी अगर लगे, तो आपका जो अमाउंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह 1% के मोमेंट के हिसाब से वो अल्हम्दुलिल्लाह आपका अमाउंट बिल्कुल डबल होगा। तो ये दो चार चीजों की बात जहन में रखिए। जो सुबह सुबह का जो ये माहौल जो रहता है मार्केट का, वो अपर की तरफ ज्यादा रहता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत बल्क में बाइंग होती रहती है सुबह सुबह, जो फ्रेश जो मूड रहता है जैसे। तो वो हिसाब से मार्केट का मूड माहौल देखकर अपना 1% बाइंग रखे। तो आप जितना ज्यादा उसमें अपनी पोजीशन हल्की रखेंगे उतना ज्यादा आप मार्केट से पैसे कमा सकेंगे। क्योंकि आप लॉन्ग टारगेट रखेंगे, शेयर 1-2 परसेंटेज प्लस जाएगा फिर पीछे आ जाएगा,
तो आपका जो ऊपर का टारगेट है आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा शेयर अपने लिए हुए रेट से पीछे आके रह जाएगा। तो हमारा जो एवरी डे का जो ये पैटर्न है, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है। और इसके अंदर आप बिल्कुल एकदम से दो चार चीजों की बात को जहन में रखे। दो चार चीजें आप ये जहन में रखे कि जैसे आप स्टॉक के अंदर भी न्यूज का जो सेक्शन होता है, मनी कंट्रोल के ऊपर होता है, जी बिजनेस की डायरी वगैरह में होता है, ये सारी चीजों को आप देखें कि अपने शेयर के अंदर कोई न्यूज वगैरह आई है क्या। अगर न्यूज आई है तो आप इसके अंदर अपना पोजीशन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ऐसे ये जो एवरीडे का जो पैटर्न है, आप इसके अंदर वही शेयर को यूज करें जो शेयर एक जगह पे बहुत दिनों से रुके हुआ है, 1-2% प्लस जाता फिर नीचे आ जाता, तो ऐसे शेयर को यूज करें। जैसे आपने कोई जीएमडीसी लिया, 395-98 में लिया, अभी रेट चल रहा है उसका, फिर उसको 5-6 रुपए, 5 रुपए आए, 4 रुपए का 1% होता है उसका, तो उसको आपको 5 रुपए आगे से आपने सेल का लगा दिया, सेल सेल का उसको 99 से बाय कर लिया, 99 से बाय करके फिर 404 रुपए से आपने उसका सेल का ऑर्डर लगा दिया। सेल का ऑर्डर लगाने के बाद वो सेल हो गए, सेल होने के बाद फिर और डबल उसको और डबल 499, 399 या 400 रुपए से आपने और उसको रिपीट बाय का लगा दिया, बाय का लगाने के बाद और बाय हो गए, फिर और सेल का लगा दिए। तो इसी तरीके से आप अपना प्रॉफिट है जो आराम से डबल कर सकते हैं। तो ये एवरीडे जो प्रॉफिट कमाने के लिए आपको अपना जो शेयर है वो डिलीवरी में होना कंपलसरी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अपना शेयर डिलीवरी में लेने के बाद आज आपने 500 क्वांटिटी ली, फिर उसको कल सेल कर दिया, कल सेल करने के बाद आपने और 500 क्वांटिटी की अमाउंट वॉलेट में जमा रखकर और आपने 500 क्वांटिटी और डबल से बाय कर ली, तो फिर दूसरे दिन आपका ये शेयर इसके अंदर डिलीवरी के अंदर जरूर आ जाएगा। तो दो चार चीजों को ध्यान में रखिए। मार्केट का मूवमेंट जो है 12-1 बजे के बाद नीचे का होता है, 12-1 बजे के बाद उसका बाइंग का अपना मूड माहौल बनाए। और जो 9:15 बजे का जो मार्केट का जो मूवमेंट होता है वो ऊपर का रहता है। तो रोज आप एक एक परसेंटेज करके अगर अमाउंट अगर आप कमाएंगे तो अपना प्रॉफिट बहुत ही जल्दी उसको डबल कर सकते हैं, और आपको मार्केट भी समझ में आते रहता है। बशर्ते कि आपका जो जो शेयर है वो अच्छा हो और मार्केट का मूड माहौल भी सही रहे, तो वो टाइम पे आप ऐसे ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट ज्यादा माइनस में अगर जाता हुआ दिख रहा है, गिफ्ट निफ्टी बहुत ज्यादा माइनस में दिख रहा है, तो अपना सुबह सुबह एक ट्रेड ले ले और खामोशी से बाहर बैठे रहे। और जब ज्यादा शेयर माइनस में अगर मिले तो फिर से उसको बाय कर ले, फिर दूसरे दिन उसको सेल का ऑर्डर लगा दे। तो ये दो चार चीजें आप जहन में रखें, इंशाल्लाह आपका अमाउंट ऐसे एक एक परसेंटेज करके आपका अमाउंट 150 से 200 दिनों में, आप अगर बहुत ज्यादा उसके अंदर अगर बहुत सारे ट्रेड अगर आपके छूट भी जाते हैं और आपके समझो उसके अंदर छुट्टियां वगैरह भी आते हैं, तो 200 दिनों के अंदर आप उसके अंदर अमाउंट अपना डबल कर सकते हैं। ये इक्विटी के अंदर ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान है और बहुत ही एकदम से इसके अंदर सही तरीका है। जैसा ऑप्शन है, फ्यूचर है, इसके अंदर आपका अमाउंट अभी 1 लाख रुपए लगाया आपने, उसके 20-25-30 हजार रुपए एक दिन में 1,30,000 रुपए हो सकते हैं। और आपने 1 लाख रुपए लगाए तो उसके अमाउंट जीरो भी हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इक्विटी का टेंशन नहीं, एकदम इसके अंदर कोई रिस्क नहीं होता, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। अपने ट्रेडिंग अकाउंट को इक्विटी में एकदम से रखे उसको, और बिल्कुल एकदम से एवरी डे का जो पैटर्न है, पहले एक दिन पहले बाय करे, दूसरे फिर एक दिन पहले सेल लगा दे। जैसा आपने सुबह सुबह उठते हैं, सुबह सुबह 7 बजे उठने के बाद गिफ्ट निफ्टी क्या है वो देख ले, डॉजन का क्या, अमेरिका के सारे जो दुनिया के जो मार्केट जो चलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के मार्केट के ऊपर, वो ऊपर नीचे उसके बराबर उसके वो जैसा रहा वैसा चलते हैं। अमेरिका का मार्केट अगर नीचे होता है तो सारी दुनिया की मार्केट नीचे ओपन होते हैं। अमेरिका का मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है तो सारी दुनिया का मार्केट ऊपर ओपन होता है। आपने इससे पहले अपना हमारे पास एक कोरोना का जो माहौल बना था हमारे देश के अंदर, बड़ी मुश्किल से 2-5 लोगों की अभी डेथ नहीं हुई थी। तो अमेरिका का मार्केट उधर कोरोना बहुत तेजी से फैल चुका था, तो अमेरिका का मार्केट जब नीचे गिरा तो हमारे देश का मूड माहौल एकदम से राइट ही था, लेकिन हमारे जो निफ्टी में है, गिफ्ट निफ्टी में, ये लोअर सर्किट पे लग गया था। हाँ, यानी एकदम शेयर धड़ल्ले, जो शेयर 400-500 के थे वो 250, 200, 150 में आ चुके थे, यानी ऐसा है। तो अमेरिका के मार्केट को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है एवरीडे पैटर्न के लिए। हाँ, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए डाल के छोड़ना चाहते हैं तो अपने दो चार बातों को जहन में रखिए। अगर वो लॉन्ग टर्म डालते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम एक क्वार्टर में ले लिए शेयर, एक क्वार्टर आने के बाद अच्छा क्वार्टर आया, शेयर को बाय कर लिए, फिर दूसरे क्वार्टर तक उसको देखने की जरूरत नहीं है। दूसरे क्वार्टर से पहले पहले उसको सेल का अपना रखिए 2 से 3 महीने। अगर एक से एक महीना अगर से माइनस में भी रहता है
तो आपका एक महीने की ट्रेडिंग वो दूसरे महीने में निकालता है। लेकिन एवरी डे का जो पैटर्न है ये बहुत बेस्ट पैटर्न है। इसके अंदर आप एक दिन से पहले पहले शेयर बाय करें, दूसरे दिन आराम से उसको सेल कर दे, कोई टेंशन नहीं है। जो सुबह सुबह का जो मूड माहौल होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह 1-1.5% प्लस देता ही रहता है। वो 1-1.5% मार्केट होता है तो मूवमेंट आराम से होता ही है। आप एवरी डे का पैटर्न बनाए, एवरी डे उसको अपने जहन में लाए, गिफ्ट निफ्टी को जहन में रखे, नैस्डैक को जहन में रखे, जापान एशिया का मार्केट कैसे ओपन हो रहा है, अपने मार्केट ओपन होने से पहले कैसे ओपन होता है उसको आप देखिए। देख के एवरी डे के अंदर अपना अमाउंट थोड़ा करके अपने अमाउंट को डबल करें इंशाल्लाह। और दूसरी इसी तरह से पैटर्न आएंगे तो हम आपको बताएंगे। तो ये दो चार चीजों का आप जहन में रखिए, इंशाल्लाह और भी दूसरी मालूमात हम देते रहेंगे।